आपसे अगर पूछें कि फ्रूट्स के अंदर सीड कवर्ड क्यों होता है, कोई भी सीड आप देखेंगे वो आप देखेंगे कि फ्रूट्स के अंदर में है। क्यों है अंदर भाई, क्या कारण है इसके? इसका जवाब है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो आज की चर्चा में हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो पहला चीज समझते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। आप देखते होंगे क्लास के 11th में 12th में जहां भी लिखा मिलेगा आपको कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या है ये सब चीज, इसी के बारे में हम आपको आज चर्चा करेंगे। एंजियोस्पर्म का एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, आज की तारीख में सबसे जो मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, वो फ्लावरिंग प्लांट है। समझे? दे रेंज इन साइज फ्रॉम बहुत छोटा प्लांट से लेकर के घास जैसा हो और ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक उल्फिया माइक्रोस्कोपिक है टू ऑल ट्रीज यूकलिप्टस, जो कि बहुत ही 100 मीटर की हाइट तक है। इसके रेंज है एकदम छोटे प्लांट से लेकर के और बड़े प्लांट का जो रेंज है यह कवर करता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये बात हो गई। कहा कि इसके दो पार्ट हैं, एक में जिसमें कि सीड जो है दो भाग में टूटता है उसको डाइकोटिलेडन बोलते हैं, और दूसरा है जिसका सीड नहीं टूटता है उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। तो अब आप देखो कि जो छोटा प्लांट है जिसको मैंने कहा उल्फिया, वो कैसा होता है? तो ये देखिए आप, ये प्लांट है उल्फिया, सबसे छोटा। ये देखिए इसका प्लांट को, दिस वन इज द उल्फिया। और ये यूकलिप्टस का प्लांट है जो सबसे बड़ा है। तो है नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज? कहा कि छोटे से टैनी से लेकर के और बहुत हाइट तक का जो रेंज है इसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें कैसे कैसे क्या है कहानी इसकी, ये पूरा डिटेल हम आज आपको करने वाले हैं। आइए एक एक करके, पहले हम डाइकोटिलेडन है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। कहा कि इसके अंदर में दो कोटिलेडन है, दो सीड को जब चना है तो चना का छिलका हटाइए और उसके आराम से देखेंगे दो सीड आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये हुआ टू कोटिलेडन्स इन सीड। अब कह रहा है यहां जरा समझ लेते हैं कि सीड कैसे कैसे क्या काम करता है। देखिए यहां तो भाई लोग जरा देखो इसको, ये है एक एंजियोस्पर्म का सीड और यहां पर ये है आपका सीड कोट। पहले समझो सीड कोट, इसके अंदर में जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये है आपका एंडोस्पर्म, जो कि इसको खाना प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट के टाइम पे। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो टू कोटिलेडन है ये है ग्रीन वाला एक और एक ये है, और ये है क्या? फर्स्ट टू लीव्स, यहां पर ये लीव्स बना। समझ में आया? तो ये बात हो गई। कहा कैसे बना भाई? तो ये सीड को मिट्टी में डाला, यहां से यहां तक देखिए मिट्टी है और इसमें मिट्टी में डाला तो ये यहां से रेडिकल निकलता गया, फिर यहां से ऊपर से आया नीचे रूट बन गया। ये देखिए फिर ऊपर चल करके खत्म हुआ, ये रूट बन गया यहाँ, और ये झड़ करके देख रहे हैं ब्राउन वाला पोर्शन ये झड़ गया, यहाँ से यहाँ गिर गया और यहाँ से ये चल गया रूट में, और ऊपर जो गया यह पोर्शन ये देखो लिफ्ट आ रहा है, ये पूरा का पूरा अपने स्टेम और शूट बनाएगा। शूट का मतलब होता है स्टेम, लीफ, जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है। समझे? तो कहा कि इसके अंदर में डाइकोटिलेडन के अंदर में आप देखिए क्या क्या देखा, ये तो मैंने जर्मिनेशन बताया कि कैसे ऊपर गया कैसे नीचे आया। अब इसका पत्ता देखिए किस तरह का लीफ है, आपको इसमें ये लीफ देखेंगे, लीफ की वैरायटी, फ्लावर की वैरायटी, इस सब पर हम चर्चा करेंगे आपको एक एक करके। तो कहा कि पहले समझिए कि एंजियोस्पर्म के दो पार्ट है, दो क्लासेस है, एक है आपका डाइकॉट और दूसरा है मोनोकॉट। तो हम एक एक करके आपको इस पर चर्चा करेंगे कि डाइकोटिलेडन क्या है, मोनोकोटिलेडन क्या है। तो इसमें कह रहा है कि टू कोटिलेडन होता है सीड के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं। रेटिकुलेट वेनेशन है लीफ में अंदर में, अच्छी बात है। टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, फ्लावर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा तो पेंटामेरस फ्लावर कहलाएगा। 4 या 5 मेंबर होगा इस फ्लावर होल में। ठीक है ना? तो अभी एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, आइए अब हम मोनोकॉट के बारे में बात करते हैं। डाइकॉट तो कह दिया, मोनोकॉट क्या है भाई? तो मोनोकॉट में एक ही कोटिलेडन होगा, एक ही सीड होगा जो दो भाग में
नहीं टूटेगा। तो कहा कि पहला कि क्या है दोस्त, तो कहा ये है आपका पहला चीज कि कहा ये आप इसके अंदर में ओनली वन कॉटलीडन है जी, ओनली वन कॉटलीडन है बस। ये गेहूं का देख लो आप जैसे होता है, एक है पैरेलल वेनेशन होगा इसके लीफ में। कैसा होगा, इसका लीफ में पैरेलल वेनेशन है। ये देखिए आप, ये केला का पत्ता देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल वेनेशन है, ठीक है ना। और क्या होगा, ट्राइमेरस है, फ्लावर कैसा होगा, 3 पत्ता यहाँ से ऐसे फ्लावर में ऐसे दिखेगा आपको, ट्राइमेरस, 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल बॉडी। तो 2 बातें आप समझ में आ गए कि कॉटलीडन में मैंने डाइकॉट में क्या क्या फ्लावर का था। डाइकॉट में था कि सीड जो है 2 भाग में टूटेगा। इसका पत्ता कैसा था, तो रेटिकुलेट था। और कैसा था, फ्लावर पेंटामेरस या 4 टेट्रामेरस था। मोनोकॉट में क्या है, एक ही सीड होगा। इसका फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर ट्राइमेरस है। और लीफ कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। तो 3 हमने कैरेक्टर बता दिया दोनों का, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म में यही दोनों की चर्चा होगी, डाइकॉट या मोनोकॉट, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। अब इसका मोनोकॉट जो है, ये आप देखिए मोनोकॉट किसका है, ये मोनोकॉट एग्जांपल है भुट्टा का, मतलब कॉर्न का, मेज का है ये मेज है। तो मेज का एम्ब्रियो में थोड़ा देख लें, ये सीड है इसका, उससे पहले उसका सीड देखे थे। तो कहा इसके अंदर में भाई लोग ये जो है आपका तो हो गया सीड कोट, सीड कोट हो गया, नो प्रॉब्लम, सीड कोट है। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका टोटल का टोटल एंडोस्पर्म, कोई बात नहीं। अब यहाँ का है सिंगल कॉटलीडन है, इससे पहले उसमें 2 कॉटलीडन था, अब ये सिंगल कॉटलीडन है, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल कॉटलीडन है। लेकिन इस सिंगल कॉटलीडन में भी क्या क्या है, फर्स्ट ट्रू लिप्स ये है, समझ में आया। अब यहीं पर रेडिकल वगैरह सब है, उसकी अभी बात में करेंगे। ये है एम्ब्रियोनिक रूट, एम्ब्रियोनिक रूट है ये, यही चल करके आपको रूट आगे बनाता है, ये पूरा का पूरा प्लांट बनाता है। ये देखिए मक्का है ये, ठीक है। तो ये मोनोकॉट है। तो पहला क्वेश्चन नीट का पूछ सकता है कि मेज क्या है भाई, मेज, गेहूं, चावल, ये सब क्या है, मोनोकॉट की डाइकॉट। तो ये है आपका मोनोकॉट। और चना जो 2 भाग में टूटता हो उसको क्या बोलेंगे, डाइकॉट। ओके, तो ये हो गया हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया कि क्या होता है। आइए अब डिटेल चलते हैं। कहा कि फ्लावर जो है इसका एंजियोस्पर्म का वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बच्चों यहां बता दूं मैं आपको, इसका डिटेल आपको क्लास 11th में पूरी पढ़नी है, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे आप, तो इसमें रूट, स्टेम, लीफ पूरी डिटेल करनी है। इसके पहले के जितने भी प्लांट किंगडम में पढ़ा आपने, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, अलगी, अब ये आपको आगे नहीं पढ़ना है, इसका डिटेल नहीं जानना है, समझ में आया। डिटेल किसका करना है, डिटेल जानना है फ्लावरिंग प्लांट का, मतलब एंजियोस्पर्म का। तो अभी छोटी छोटी बातें बता देते हैं कि क्या क्या है, और फिर हम आपको जब मॉर्फोलॉजी का पार्ट लेंगे तो वहां रूट का डिटेल बताएंगे, स्टेम का डिटेल बताएंगे, लीफ का डिटेल बताएंगे, फ्लावर का डिटेल बताएंगे, इन्फ्लोरेसेंस का डिटेल बताएंगे, फ्रूट्स का डिटेल बताएंगे, सीड्स का डिटेल बताएंगे, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। फिर हम उसको कटिंग करके एनाटॉमी बताएंगे आपको कि किस प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, फिर टिश्यू सिस्टम क्या है, ये तमाम चीजें हम आपको वहां बताएंगे। किसका, एंजियोस्पर्म का। तो पढ़ना ही है आपको एंजियोस्पर्म। फिर इसके आगे चलेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे कि ये भैया भोजन कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है वो सब बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन कैसे करते हैं, फाइटो हार्मोन, एक्सिन, जिबरेलिन, ये सब कैसे होता है, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो पढ़ना इसी को है। तो यहाँ पर प्लांट किंगडम जो है आकर के हम बाइंड अप कर देते हैं और आपको डिटेल में लेके चलते हैं एंजियोस्पर्म का उन सब क्लासेस में, ठीक है ना। तो छोटी छोटी जानकारी आपको इस क्लास में हम दे देते हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म को देखेंगे आप, तो कहा कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव को हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है ना। स्टेमेन में 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वो होता है आपको फर्टाइल पार्ट, और जो स्टेमेन होता है वो फिलामेंट होता है वो होता है, क्या बोल दिया मैंने बोला स्टेमेन के 2 पार्ट है। स्टेमेन में 2 पार्ट कौन कौन है, एंथर है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है वो है आपका फर्टाइल पार्ट, उसके अंदर पोलन ग्रेन होता है। तो फिलामेंट है वो है स्टेराइल पार्ट, इसका कोई लेना देना रिप्रोडक्शन में नहीं है, ठीक हो गया। इसके अंदर में
पॉलन मदर सेल होते हैं, मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर होगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। ये यहाँ देख लीजिए आप, ये है आपका एक मेल प्लांट है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अगर एक ही में हो गया, एक ही प्लांट में, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसियस प्लांट। ध्यान दीजिए, प्लांट एक है, इसी में मेल मतलब एंड्रोसियम और इसी में फीमेल, तो बोलेंगे मोनोसियस प्लांट। लेकिन अगर एक प्लांट अलग और दूसरा प्लांट अलग, तो ये हो गया, इसमें स्टेमन है, इसमें गाइनोसियम है, तो इसको मेल प्लांट, इसको फीमेल प्लांट बोलेंगे। इज इट क्लियर? आइए यहाँ थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये पेटल है, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के, सबको पता है, आपको ही पता होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पढ़ते आ रहे हैं। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स कोरोला दोनों है एक्सेसरी होल और वो है एसेंशियल होल। ठीक है, तो जो वो है क्या होता है कि कैलिक्स है, कोरोला है, कोरोला का जो एक पार्ट होता है उसको पेटल बोलते हैं, और एक ग्रीन वाला पार्ट जो देते हैं जो सेपल बोलते हैं, कैलिक्स का एक यूनिट है। ठीक है, और कैलिक्स कोरोला दोनों अगर मिक्स कर जाता है तो पेरियंथ बोलते हैं, पेरियंथ के बाद को टेपल बोलते हैं, ये भी समझ लीजिए। ठीक है ना, कंपोज्ड ऑफ पेटल्स एंड कैलिक्स कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। ठीक है, अब मुख्य बात जो है इसका, ये एंड्रोसियम है। ठीक है, ये गाइनोसियम एंड्रोसियम है ये, तो ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम के एक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, मैंने अभी कहा, ये है आपका एंथर, और एंथर के अंदर में यही है आपका पोलन ग्रेन, और इसको बोलते हैं, जिस घर में रहता है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये फिलामेंट है, फिलामेंट स्टेराइल होता है, और जो है ये फर्टाइल होता है। और हम पूरी कहानी देखेंगे एंथर के ऊपर में, क्लास 12th में जब जाएंगे, ये चैप्टर ही पढ़ाई होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये हम एंथर की कटिंग वटिंग करके वहां भी दिखलाएंगे। अभी हम एनिमल प्लांट किंगडम देख रहे हैं, तो प्लांट किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातें करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको ये है, क्या बोलते हैं इसको, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसको गाइनोसियम बोलते हैं, इसके यूनिट कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। एक पिस्टिल और कार्पेल को कटिंग करके देखेंगे, ये है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा में हो गया ये अंदर में ओव्यूल, और बाहर का पूरी कवरिंग को बोलते हैं ओवरी। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फटाफट एक चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा आपका। रिप्रोडक्शन में फीमेल ऑर्गन को हमने बता ही दिया आपको कि पिस्टिल है, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल है, सब है। ठीक है ना, और ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, यही जाकर के सीड बनाते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं। और आगे चलिए, ओव्यूल इज मेगास्पोर सेल है, तो मेगास्पोर में ये जो है सेल मेगास्पोर टेट्राल बनाते हैं। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राल बनाते हैं, पूरी की पूरी अब ये लाइफ साइकिल आ गई। तो ये एम्ब्रियो हैज इज 3 सेल स्टेज है ये। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा बता ही देते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये क्या है, हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने की चीज है, लेकिन चलो अब पढ़ रहे थे, ये बताते हैं आपको। ये आप देखो, ये है एंथर, क्लियर बात। अब एंथर में ये जो एंथर, इसको कटिंग करके देखेंगे तो इसी के अंदर में होता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, हालांकि और पढ़ोगे तो आप में इस 4 को लेयर भी होता है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल में से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गया। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर एक के अंदर में देखेंगे, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक, या क्या बोलते हैं, ये एन जनरेशन, मतलब कि ये हैप्लॉइड है। माइक्रो गैमेटोफाइटिक जनरेशन में तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि बाहर में इंटाइन होता है, सॉरी बाहर में एक्साइन और एटाइन, यही इंटाइन जो है यहाँ पोलन ट्यूब बनाता है, ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बनाए, पोलन ट्यूब के अंदर में 2 मेल गैमीट होते हैं, और यहाँ से आया ये मेल का हो गया, और ये हो गया फीमेल का पार्ट, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, और ओव्यूल हुआ। ओव्यूल को कट करेंगे तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसको यहाँ से आ गया ये, इसमें 8 सेल होते हैं एंटीपोडल के, 2 सेल 3 सेल ऊपर, और ये पोलर न्यूक्लियाई, और 3 होता है यहाँ पर सिनर्जिड्स, और एक एग सेल। ठीक है, ये 2 फ्यूज करेगा यहाँ से किससे फ्यूज करेगा, एक एग सेल फ्यूज करेगा, तो ये जाइगोट बना दिया। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते ये आप देख रहे हैं इस तरह से एम्ब्रियो हो गया, और फिर एम्ब्रियो से पूरा का पूरा स्पोरोफाइट हो गया। ठीक है, तो ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में पढ़ेंगे, कहां, 12th क्लास में, पहला ही टॉपिक है।
तो ये थोड़ी सी जानकारी हम चूंकि दे रहे हैं अभी एनिमल किंग प्लांट किंगडम में, तो थोड़ी सी बात हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी अभी डिटेल और चलेगा, ठीक है ना। तो यही सब है। पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होगा फ्रॉम एंथर, ये बता दिया मैंने, पॉलिनेशन के थ्रू, और वहां चला जाएगा। ये पूरी लाइफ साइकिल हमने बता दी, तो आगे बढ़ते हैं इसको। ये पूरी की पूरी हमने जाइगोट कैसे बनाई और ये सब, ठीक है। तो हम आगे बढ़ लेते हैं इसमें, है ना। प्लांट साइकिल क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि पैटर्न ऑफ प्लांट के लाइफ साइकिल 3 प्रकार के होते हैं। हैप्लॉइड फेज से होगा तो हैप्लॉन्टिक होगा, डिप्लॉइड से होगा तो डिप्लॉन्टिक होगा, और हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होगा तो इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे, ठीक है। बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर्म हैप्लॉइड जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट एंड प्रोड्यूस करता है गैमेट बाय माइटोसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है भाई, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट डिवाइड करेगा माइटोसिस से, ये स्पोरोफाइट बना देगा, समझे कि नहीं। और ये प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस। दिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस, मतलब स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो कहता है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल any sexually reproducing plant there is alternation of generation between gametophyte and sporophyte, ठीक है ना। तो इसकी डिटेल तो आगे करनी ही है, तो बस कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। प्लांटिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, तो देख लो आप तो लाइफ साइकिल के बारे में, ताकि आपको अगर समझ में आए। यहाँ देखो, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब इसका गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड के बाद में छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर डिप्लॉइड में। तो कह रहा है स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट। जाइगोट अंडरगोड मियोसिस, मियोसिस में होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, दे डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है। मुख्य बात क्या है, कह रहा कि द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, मतलब गैमेटोफाइट जो है आपका इसमें डोमिनेटिंग फेज है। क्लियर, कहां होगा ये होगा आपको अभी प्लांट किंगडम में पढ़ा आपने, एल्गी में होगा। एल्गी में कहां होगा, वॉल्वैक्स में, स्पाइरोगाइडा में, और कुछ स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में होगा। कौन सा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां होगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक ही बात है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट, जिसमें डोमिनेंट फेज हो गया वो उसके नाम से हो गया, ठीक है। तो ये इसमें देखो, उसमें कितना कम था, अब ये पूरा का पूरा आपको साइकिल दिख रहा है, स्पोरोफाइट है ये, और ये स्पोरोफाइट जो है क्या है, डोमिनेट करता है। ये छोटा सा हैप्लॉइड है, यहाँ पूरा का पूरा डिप्लॉयड है, तो इसलिए गैमेटोफाइटिक फेज रिप्रेजेंटेड बाय, अब होगा कहाँ, एल्गी में होगा। एल्गी में, फ्यूकस स्पीशीज में, ऑल सीड बियरिंग प्लांट। डिप्लॉन्टिक कहां, ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जितने जिम्नोस्पर्म है, जितने एंजियोस्पर्म है, सब में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, ठीक है बच्चों। चलो, थोड़े से लाइफ साइकिल के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ना था, इसलिए आपको बताया ये, और आपको पढ़ना ही चाहिए। अब कह रहा हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन है। क्या मतलब, इस ये क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन है। इन दी इट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। बोथ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, बट दे हैव डिफरेंशिएटेड डोमिनेटिंग फेज। ये होगा कहां, ये याद कर लो, क्वेश्चन यहीं से आता है कि भाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, मतलब इक्वल इक्वल का मामला है। ये आप देख भी रहे हो कि स्पोरोफाइट में इतना, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में गैमेटोफाइट कहां होगा, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट। खत्म हो गया। हैप्लॉइड हुआ एल्गी में, डिप्लॉन्टिक हुआ जितने सीड बियरिंग है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और ये आ गए हम आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट किंगडम। अभी हमने आपको फिनिश किया पूरा का पूरा प्लांट किंगडम। आप इसको प्ले लिस्ट में जाइए हमारे साथ, और नीट की प्रिपरेशन करिए। कहीं कोई आपको लगता है आप हमें कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए आप,
हम आपको सहयोग करेंगे। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा डिटेल मटेरियल है जो नीट को आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके साथ हम आज पूरी की पूरी यूनिट जो हमारा है, पहला यूनिट था हमारा, उसमें आपको हमने खत्म किया पहला लिविंग वर्ल्ड, फिर इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको फिनिश किया हमने एल्गी, क्या बोलते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। इसके बाद में आपको हमने बताया प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ये पूरी की पूरी खत्म हो गई, अलगी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और आज एंजियोस्पर्म यहाँ खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके लास्ट जो चैप्टर है वो है आपका एनिमल किंगडम, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप खुश रहिए और नीट की तैयारी करिए, डॉक्टर बनिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।